आईएसएफ के अलायंस की बात करेंगे, फिर फुरफुरा शरीफ के अलायंस की बात। नहीं बात वो नहीं है। बात मैं ये कह रहा हूं साहब, देखिए साहब, ऐसा है ना, जनता का ये की नब्ज की बात है ना पकड़ने की। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस के साथ जाके आप जनता की नब्ज से और दूर हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं दूर हो रहे। केरल में देख लो कहां दूर हो रहे। तमिलनाडु में कांग्रेस, डीएमके और लेफ्ट एक साथ है, आगे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? पीछे। हर एक जगह की अपनी अपनी स्पेसिफिसिटीज हैं। हर एक जगह की अपनी अपनी स्पेसिफिसिटीज हैं। अगर बंगाल में लॉस हो रहा है, तमिलनाडु का गठबंधन आप कांग्रेस का गठबंधन कैसे कह सकते हैं? वो डीएमके का गठबंधन है साहब। बंगाल देखें तो फिर तमिलनाडु भी देखिए ना, तमिलनाडु भी उतना ही बड़ा स्टेट है तकरीबन। अरे देख रहे हैं, पर नहीं, तमिलनाडु में क्या कांग्रेस को कैसे श्रेय जाएगा? वहां तमिलनाडु में तो स्टालिन को जाएगा ना। कांग्रेस जरूर गठबंधन में है, लेकिन वो बहुत ही जूनियर पार्टनर है, माइनर पार्टनर है। डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ है। आप मुझे बताइए, वहां पे आगे जा रहे हैं ना, तो आप सिर्फ बंगाल के एडिशन को मत देखिए, आप तमिलनाडु के एडिशन को भी देखिए। आप इनके बीजेपी के एडिशन को देखिए कि इन 5 राज्यों में कहां पे आगे हैं। असम में देखिए असम में सरकार बना रहे हैं। मैं गौरव भाटिया की तरफ से बोल रहा हूं, ये समझ लीजिए। मतलब उनकी तरफ से मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो खुद ही बोल देंगे, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि असम में सरकार बचा रहे हैं, अच्छे मार्जिन से बचा रहे हैं। बंगाल में 3 पर थे, अब 87 पर अभी आगे दिख रहे हैं। अभी और कई लगभग 50 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। आप कहीं नहीं दिख रहे हैं जहां वहां आप सत्ता में थे। केरल में कोई बेस नहीं था उनका, अभी 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में उस गठबंधन के साथ है एनआर कांग्रेस के, जो सत्ता में आ सकता है, ऐसा दिख रहा है। तमिलनाडु में जरूर वो उस गठबंधन में है जो नहीं आ रहा। आपने पूछा बीजेपी कहां है, मैंने बताया यहां है। वाशने साहब बताओ ना, बीजेपी कहां है? बंगाल में आ गई सरकार इनकी, तमिलनाडु में आ गई इनकी सरकार, सिर्फ असम में सरकार आती है। ठीक है, ये फिर गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए। गौरव बताइए। मोदी हमेशा ऐसा है कि आधुनिक युग के धृतराष्ट्र आपके साथ बैठे हैं। किशोर जी, इनकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। इन लोगों की दिनचर्या ही शुरू होती है भारतीय जनता पार्टी को कोसने। आपने हमसे प्रश्न किए, हमने आपको बताया क्यों भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। असम में दोबारा सरकार बन रही है, विकास हमने वहां किया। लुक ईस्ट प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी रही, इसलिए पश्चिम बंगाल में कोई नहीं कह सकता कि 3 से आपका चैनल अभी रुझान में 87 सीटें दिखा रहा है। ये बड़ी है, लाख पैसा लगा नहीं है, ये बहुत बड़ी एक लीड है। और हमें उम्मीद है कि हम सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनाएंगे। मत भूलिए, दक्षिण भारत में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वैचारिक पश्चिम वहां दिखा दिए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। पुडुचेरी को ये लोग बात नहीं करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि मेहनत करके किस तरह से आप अपनी विचारधारा से लोगों को जीत सकते हो। और केरल में भी आपने बताया, जहां हम लोगों के सीटें कम होती थी, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। रुझान में हमें सीटें भी दिखाई जा रही है, हम आगे चल रहे हैं 4 और 5। लेकिन सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए, जहां इनकी सरकार 3 दशक से ज्यादा तक रही पश्चिम बंगाल में, वहां ये कांग्रेस की बैसाखियों के साथ खड़े हुए, और जनता ने क्या किया? ना 1 में ना 13 में वो 1 सीट दिखाई दे रही है रुझान में। मेरे को विश्वास है वो 1 सीट भी रहेगी नहीं शाम तक। और ये केवल चिल्लाते रहेंगे, कोसते रहेंगे, अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे कि कोविड के समय में जब प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों की जान की रक्षा कर रहे थे, तब आप जहर फैला रहे थे, तथाकथित किसानों के साथ जहरीले नारे लगवा रहे थे। और इसीलिए आज जनता जब आपका रिपोर्ट कार्ड दिख रही है और एफ दे रही है, तो आप हमें कोस रहे हैं। अभी खबर ये कि तृणमूल कांग्रेस जो है, अभी तक के जितने रुझान आए हैं उसमें बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। अभी सिर्फ 239 सीटों के रुझान आए हैं, अभी भी 40 से ज्यादा सीटों के रुझान आने बाकी हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बहुमत के आंकड़ों को पार कर चुकी है, आंकड़े को पार कर चुकी है। 159 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे, 89 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 159 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, 89 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। फासला 250 सीटों के रुझानों में काफी हो चुका है। केरल में
केरल में लेफ्ट जो है वो आगे चल रहा है और सरकार की वापसी होती दिख रही है। मैं रोक रहा हूं यहां पर क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ममता जी ने भी कहा था कि 100 सीट नहीं आएगी, हम 100 सीट क्रॉस कर चुके हैं। नंदीग्राम को लेके क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं? वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ममता जी हारेंगी। वहाँ कितने सीट का अनुमान है पूरा? कंफर्टेबल मेजॉरिटी सरकार बनाएंगे।